नमस्कार, मैं अलीशा मलवीन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धारा न्यूज़। श्री राम रंगमंच पर रामलीला का मंचन में राम वनवास। 28 सितंबर आज हम दशहरा मैदान कोटा में श्री राम रंगमंच पहुंचे, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला का मंचन चल रहा था। इस दौरान हमने देखा कि राजा दशरथ जी के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक की घोषणा का प्रसंग चल रहा था। इसमें दासी मंथरा के द्वारा महारानी कैकेयी को जाकर बताना और भरत का राज तिलक के लिए राज्याभिषेक मांगना और भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मांगना, ऐसा महारानी कैकेयी को जाकर बताया गया। मंत्रा ने महारानी कैकेयी से कहा कि अगर भगवान श्री रामचंद्र जी को राज्य मिल गया और राज तिलक हो गया तो आप सब भगवान रामचंद्र जी के बाद आप सब उनकी प्रजा हो जाएंगे। मंत्रा ने महारानी कैकेयी से कहा कि राजा दशरथ से आप अपने देवासुर संग्राम के वचन मांग लीजिए और श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को वनवास भेज दीजिए और भरत को राज तिलक कर दीजिए। समय बदला और महारानी कैकेयी की बात को मानते हुए राजा दशरथ जी ने अपने वचनों को निभाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया। ये प्रसंग वहाँ पर चल रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने धर्म और मर्यादा को और पिता के वचनों को निभाते हुए वन को प्रस्थान किया। भगवान श्री रामचंद्र जी की इस लीला से हमें ये सीखने को मिलता है कि वे एक आदर्श पुरुष के रूप में वन को चले जाते हैं और प्रजा की और ऋषि मुनियों की वन में रक्षा करते हैं। साथ में भाई लक्ष्मण जी भी अपने भाई की सेवा के लिए वनवास तक भोगने को तैयार हो जाते हैं। माँ सीता जी अपने पति के साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाती है। इससे हमें ये दर्शाया जाता है कि पत्नी हो तो माँ सीता जैसी होनी चाहिए और अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती है। इस प्रसंग में हमने ये ज्ञात होता है कि ईश्वर की लीलाओं के द्वारा समय का जो काल चक्र है वह ईश्वर को भी नहीं छोड़ता। भगवान रामचंद्र जी ने अपने धर्म और मर्यादा और पिता के वचन को निभाते हुए वनवास को स्वीकार किया। भगवान रामचंद्र जी ने रावण के अहंकार और पाप को नष्ट किया और अहंकार व सत्य पर विजय पाई। हमें यह दर्शाता है कि सत्य की जीत होती है और अहंकार की हार होती है। सतयुग में मर्यादा और वचनों का बहुत प्रभाव रहता है। आज के कलयुग में मर्यादा ही नहीं और ना ही अपने दिए गए वचनों को निभाने वाले हैं। इन लीलाओं से हमें और हमारी संस्कृति में आने वाले हमारे परिवारजनों को मर्यादाओं और वचनों को निभाने की शिक्षा मिलती है। भगवान श्री रामचंद्र जी एक आदर्श पुरुष के रूप में धरती पर अवतरित हुए और मनुष्य जीवन में अपनी लीलाओं को दर्शाते हुए राम राज्य को चलाया। उनकी लीलाएं हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट रमेश चंद्र डोडिया।